हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज यहाँ आपका जो टॉपिक इन क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है वो है आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों, इसको समझने से पहले आप लोग ये समझे कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, और दूसरा आ जाता है आपके क्या आ जाता है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि गॉस का प्रमेय आ गया है, अब गॉस प्रमेय का यूज करके कैसे करेंगे, या तो उसकी दूसरी विधि होगी, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो विधि बच्चों है वो सेम ही प्रोसेस है, इसका आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ये टॉपिक आपका आज हम क्लियर करा देते हैं किस तरीके से आपको इसे करनी है। बच्चों यहाँ ध्यान दें सबसे पहले कि क्या है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला इसको हम विद्युत फलक से तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर दूसरा प्रमेय इसमें हम यूज करेंगे गॉस के प्रमेय से। इसमें जब आपका 2 समीकरण बच्चों बन जाएगा, फिर उन्हीं दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व कर देनी है। ध्यान दें, पहले आपको इसी टॉपिक को फॉलो करना क्या है, अनंत विस्तार की समतल चादर। तो आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें क्या है, अनंत विस्तार की समतल चादर है के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसमें क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित समतल आवेशित, तो मतलब है इसमें कि जो आपका ये अनंत विस्तार का जो आप लोग ये देख रहे हैं, आप लोग का पृष्ठ है ये, और जिसे हमने कल्पना कर ली है। बच्चों इसमें जो आपका आवेश है वो क्या है, समान रूप से वितरित है, समान रूप से है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो इसमें आपका आवेश है बच्चों वो समान रूप से क्या है, इस पृष्ठ पर वितरित है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चादर के निकट हमको इस बिंदु पर आप लोग देख सकते हैं, इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस साइड में भी सेम प्रोसेस होगा। अब देखिए इसमें जो अल्पांश आपको क्षेत्रफल ज्ञात करनी है वो dA है, और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो वेक्टर E है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम विद्युत फ्लक्स का फार्मूले का यूज करके समीकरण बनाएंगे। ध्यान दें, इससे पहले आप लोग को ये भी ध्यान देनी है कि हम ये नहीं लिख पाते कि हमने माना कोई अनंत विस्तार के चालक समतल चादर है जिसमें आवेश वितरित है, वो तो रचना में आ जाती है, वो अपने तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई जादू नहीं करना रहता है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या किया। और बाकी तो एग्जाम में आपके उससे इम्प्रेस नहीं होता, हाँ 1-2 नंबर दे ही देगा उस पर जब तक आपका ये प्रूफ सही नहीं होगा, प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तब तक वो क्या करेगा, नंबर नहीं देगा आप लोग को। तो आप लोग को क्या ध्यान देना है, यहाँ इस टॉपिक पर ध्यान देना है आपको। कैसा वो तो जो पोथी है उसे आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से, हम ये नहीं कहेंगे, आपको डरवाएंगे नहीं कि हाँ आप लोग इसे रट लें, ऐसा नहीं करना आप लोग को। तो यहाँ बच्चों ध्यान दें, यहाँ देखिए यहाँ इस बिंदु P है, जिसे हम इसे P और P' मान लेते हैं, हो गया आपका। अब देखिए इसे अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, आपको दोनों सिरों से विद्युत फ्लक्स जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, वहां से भी जा रहा है। तो इसका जो यहाँ आपको निकालेंगे, ये दोनों लेकर साथ ही में निकालेंगे दोनों तरफ का। तो देखिए यहाँ फाई E इज इक्वल वेक्टर, देखिए वेक्टर यहाँ जो E पे आपका लगा है इंटीग्रेशन A हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, A का विद्युत क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल है उसे ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन A हो जाएगा E वेक्टर इंटू dA, ये क्या है, dA आपका अल्पांश विद्युत क्षेत्र है, प्लस दूसरे से जाने वाला विद्युत क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्र फ्लक्स ज्ञात करना है। फिर आप देखिए बच्चों वेक्टर ऊपर देख रहे होंगे, वेक्टर जब हटता है आपको किसी ने बताया होगा, तो वहां हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिखने से पहले ये जाने कि हमने यहाँ कॉस 0 पहले ही लिख दिया है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ देखिए जो इसमें आवेश और विद्युत क्षेत्र का दिशा है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र का भी और विद्युत क्षेत्रफल का और विद्युत क्षेत्र का दोनों का, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत जो है इसका कॉस थीटा उसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का मान कितना होता है, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, तो E इंटू डी ए 1
जब गुणा होगा तो इतना सेम ही आएगा, इसमें भी सेम ही आएगा। अब बच्चों यहाँ देखें, यहाँ आपका d जो है अब वो हट जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन जो है आपका वो भी हट जाएगा, तो यहाँ e a सेम हो गया। अब देखिए इसमें e कितना बार है, 2 बार है इसमें, तो इसे 2e है लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब गॉस के प्रमेय का यूज कर हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। ध्यान दें, देखिए यहाँ गॉस का आप लोग प्रमेय से जानते होंगे, फाई e इज इक्वल क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए फिर यहाँ क्या हो गया बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर पृष्ठ आवेश घनत्व देखें तो Q इक्वल सिग्मा इंटू ए, आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमारे पढ़ा होगा। तो बच्चों इसका Q के स्थान पर कितना मान रख देना आपको, सिग्मा इंटू ए रख देना। यहाँ देख सकते हैं, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका ये समीकरण 2 बन गया। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना है आप लोग को, यहाँ देखिए फाई ई का मान आपका कितना आया है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। अब यही मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। क्या बच्चों, यहाँ रख देंगे समीकरण 2 का जो मान है ये उठाकर हम यहाँ रख देंगे इसके स्थान पर। ये देख सकते हैं इसके स्थान पर फाई ई देख सकते हैं, 2e आया है, तो इसी के स्थान पर हम रख देंगे समीकरण जो आपका 1 का मान है फाई ई का, वो मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ 2e हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या करना है आप लोग को, आपका जो यहाँ से 2a है उसको उठाकर क्या लाना है, नीचे ले आना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा a अपान 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ आई होप दिख रहा होगा आप लोग को। फिर यहाँ देखें ए इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ इसमें करना था। किसमें, अनंत विस्तार की समतल चादर में अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी यहाँ निकल गई है, प्रूफ हो चुका है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप बच्चों आपका जो डाउट होगा वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया है किस तरीके से क्वेश्चन आता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह और भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।